जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी के साम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे कुछ 35-40 कारक के एमसीक्यू। तो अगले जो आरएसटी एग्ज़ाम होने वाला है आपका मेंस, तो ये कारक के कुछ एमसीक्यू आप ध्यान से वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम परीक्षा अच्छी हो। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले नंबर पर दिया गया है कि सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। तो इस वाक्य में आपको कारक बताना होगा। तो प्रश्न है सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। ये जो गर्भ में दिया गया है, रेखांकित किया गया है, उसका सही उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक होगा या करण कारक, कर्ता कारक या संबोधन कारक? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ध्यान दीजिए, जब में और पर ये दिया गया हो तो आंख बंद के आप मार दीजिएगा अधिकरण। ऐसा नहीं है कि जब कालादिवाचक आ जाएगा फिर भी आप अधिकरण ही करेंगे। तो चलिए दूसरे नंबर पर हम चलते हैं। दूसरे नंबर दिया गया है उसका पतन हो गया। उसका पतन हो गया, इसमें कारक बताइए। संबंधन होगा, अधिकरण होगा, अपतन होगा या संबंध होगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। तो ध्यान दीजिए, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी हो जाएगा। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इसमें संबंध कारक के अंतर्गत हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए, मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा। किसने इतिहास को पढ़ा? मधुसूदन ने। ठीक है, मधुसूदन ने इस इतिहास को पढ़ा। तो इसमें कारक, संबंध, अपादान, कर्ता, कर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक सही हो जाएगा। फिर 4 नंबर पर दिया गया उन्होंने सोते को जगाया। उन्होंने किसको जगाया? उन्होंने सोते को जगाया। तो सही कारक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला कर्म हो जाएगा। तो 5वें नंबर पर दिया गया है हे उत्कल के सपूतों उठो। यहाँ पर संबोधन कर रहा है कि हे उत्कल के सपूतों उठो। सपूतों यानी स यानी अच्छा, कु यानी बुरा, तो उठना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका संबोधन कारक। क्या हो जाएगा? संबोधन कारक। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर पर दिया गया है अपने पुराने गौरव को याद करो। अपने पुराने गौरव को याद करो। इस वाक्य में गौरव को क्या होगा? संबंध होगा, कर्ण होगा, कर्म होगा या कर्ता होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। अपने पुराने गौरव को याद करो। पुराने गौरव को, तो पुराने गाथा को, तो हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। तुम दाने दाने को मोहताज हो गए। इसमें तुम, ये जो कारक किसमें आएगा? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्ता कारक हो जाएगा। तुम यानी कर्ता कारक हो जाएगा। तब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा वासियों ने यह पुकार सुनी। तो उड़ीसा वासियों, ये जो रेखांकित किया गया इस शब्द पर, ये किस कारक होगा? संबंध होगा, अपादान होगा, करण होगा या कर्ता होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। उड़ीसा वासियों यानी कर्ता कारक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही है। तो ऑप्शन, फिर नया क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न, अनाज की पैदावारी बढ़ी। अनाज की पैदावार बढ़ी। तो इसमें सही कारक हो जाएगा संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध कारक ठीक हो जाएगा। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी वो वाला। तो फिर हम 10 नंबर पर चलते हैं। 10 नंबर दिया गया है कि पारादीप बंदरगाह ने नौवाणिज्य को बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर पारादीप पर रेखांकित किया गया है। तो पारादीप आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक सही हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पर। बड़ी बड़ी कंपनियों ने धातु द्रव्य का उत्पादन किया। तो यहाँ पर धातु द्रव्यों का कारक होगा सही संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक। धातु द्रव्यों का उत्पादन किया, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। फिर 12 नंबर पर चलते हैं। 12 नंबर दिया गया है बड़माल में देश के लिए रक्षा सामग्री बनने लगी। तो देश के लिए यानी देशोपाई। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। फिर हम
13 नंबर पर चलते हैं। उड़ीसा में सारी सुविधाएं मिलती लगी हैं। उड़ीसा में सारी सुविधाएं मिलने लगी हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर का ऑप्शन सी वाला अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में सारी सुविधाएं मिलने लगी। तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अधिकरण कारक? क्योंकि उड़ीसा में, उड़ीसा रे, तो ये अधिकरण के अंतर्गत आएगा। तो फिर 14 नंबर पर दिया गया है उड़ीसा की किस्मत पलटी है। उड़ीसा की किस्मत पलटी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, संबंध कारक। क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। फिर हम 15 नंबर पर चलते हैं। तो 15 नंबर दिया गया है वह प्रगति के रास्ते पर आया है। वह प्रगति के रास्ते पर आया है। तो रास्ते पर मैंने आपको बताया था में और पर अगर आएंगे वाक्य में तो आंख बंद करके मार देना अधिकरण कारक। ठीक है, आंख बंद करके अधिकरण ही मार सकते हैं। फिर हम 16 नंबर पर चलते हैं। देश की प्रगति में उसका योगदान बढ़ा। देशर प्रगति रे, देश की प्रगति में उसका योगदान बढ़ा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा संबंध कारक, क्योंकि काके की रारेरी नानेनी ये सब संबंध कारक के अंतर्गत में आते हैं, इसीलिए संबंध कारक सही होगा। तो चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। यह उसके उत्थान का लक्षण है। उत्थान का विपरीत पतन, ध्यान दीजिए। यह उसके उत्थान का लक्षण है। तो यह उसके उत्थान का लक्षण, ये जो यह के अंतर्गत रेखांकित किया गया है, आपको बताना ही है किस कारक में आएगा। संबंध में आएगा, कर्ता में आएगा, कर्म में आएगा, करण में आएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्ता में आएगा, क्योंकि यह कर्ता में आएगा। फिर हम 18 नंबर पर चलते हैं। यहाँ दिया गया है हम सबको इससे लाभ उठाना चाहिए। तो यहाँ पर सही कारक क्या होगा? अधिकरण होगा, संप्रदान होगा, कर्ता होगा या कर्म होगा। हम सबको, यहाँ जो रेखांकित किया गया है हम सबको में, ये हम सबको किस कारक के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। तो 18 नंबर का ऑप्शन सी वाला सही होगा। फिर हम आगे चलते हैं 19 नंबर पर। तो 19 नंबर दिया गया है नए उद्यमों में भागीदारी होनी चाहिए। तो यहाँ उद्यमों में का सही उत्तर हो जाएगा अधिकरण कारक। फिर 20 नंबर पर चलते हैं हम। तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। इतिहास, तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? कर्ता कारक होगा, कर्म कारक होगा, अधिकरण कारक होगा या कारण कारक? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। तब उड़ीसा का नया इतिहास बन सकेगा। इतिहास क्या बन सकेगा? इतिहास बन सकेगा, इसलिए कर्ता कारक होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। माधुर्य भाषा का भी गुण है। क्या दिया गया है? माधुर्य भाषा का भी गुण है। ऑप्शन ए दिया गया है संप्रदान, कर्ता, कर्म या संबंध। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्ता कारक हो जाएगा। फिर हम 22 नंबर पर चलते हैं। 22 नंबर दिया गया है तुलसीदास ने कहा। किसने कहा? तुलसीदास ने कहा। यह जाहिर सी बात है, ये तो कर्ता कारक ही होगा। फिर 23 नंबर दिया गया एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं। एक ही बात को हम कर्णकटु शब्द में कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। फिर दिया गया 24 उसी को हम मधुर बना सकते हैं। उसी को हम मधुर बना सकते हैं। तो हम में रेखांकित किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। फिर हम 25 चलते हैं। उसकी अधूरी कादम्बरी को कौन पूरा करेगा? 25 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कर्ता कारक। कौन यानी कर्ता कारक। तो 26 नंबर पर दिया गया है कि उसने अपने दोनों लड़कों को बुलाया। किसने बुलाया? उसने बुलाया। तो इस कर्म कारक हो जाएगा। लड़कों को तुम किस प्रकार अपनी भाषा में व्यक्त करोगे? भाषा में, तो भाषा में यानी अधिकरण में पर। बाणभट्ट ने छोटे लड़के को भार सौंपा। किसने सौंपा? बाणभट्ट ने। किनको सौंपा? लड़कों को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। क्या हो जाएगा? कर्म कारक। फिर 29 नंबर पर दिया गया है कि साधारण बोलचाल में बड़ा अंतर आता है। साधारण बोलचाल में यानी मैंने आपको बताया था अधिकरण, आंख बंद करके अधिकरण ही मारिएगा। फिर हम 30 नंबर पर चलते हैं।
भाव को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त कर देनी ही साहित्य है। किसको? भाव को। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कर्म कारक। भाषा की सार्थकता इसी में है। भाषा की सार्थकता यानी संबंध कारक। कहेगी रारेरी नाने नी। तो 32 नंबर है, वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। दूसरों पर यानी कोई अधिकार हो सका, इसलिए हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। किसी के ऊपर अधिकार करना, अधिकार। 33 नंबर दिया गया, बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं। बुरे वचन आदमी को, किनको? आदमी को। तो यहाँ पर कर्म हो जाएगा। फिर 34 नंबर दिया गया, शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। किसका जादू? शब्द का जादू बड़ा जबरदस्त होता है। तो 34 नंबर का हो जाएगा कर्ता कारक। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। फिर लास्ट नंबर पर क्वेश्चन है 35 का, मधुर वचनों के साथ यह भी आवश्यक है। तो वचनों के साथ ये जो वाक्य हैं, मधुर वचनों के साथ ये भी आवश्यक है। वचनों के साथ के शब्द के अंतर्गत जो ये रेखांकित किया गया है, ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, करण कारक, संबंधन कारक, अधिकरण कारक। वचनों के साथ, साथ यानी बी सही होगा, करण कारक सही होगा। तो आज हम इस वीडियो में करीब 35 MCQ आलोचना किए। मैं आपके लिए अगले वीडियो एक पार्ट 2 करके लाऊंगा, तो ज़रूर देखना। आपका RST एग्ज़ाम इस जून महीने में है, तो ध्यान से पढ़ाई करिए ताकि आपका क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को विनर के साथ हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो आगे मिलेंगे एक नए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।